हेलो दोस्तों, स्वागत है। आप देखने वाले हैं कंपैरिजन टीवी का वीडियो। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वार ही चल रहा था। उसके साथ पाकिस्तान के कुछ लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां पे गोलियों से उड़ाया गया। करीबन 250 से 300 लोग मानने में आ रहे हैं कि हो सकते हैं। तो पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने वाले हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं पूरे रिएक्शन वीडियो के लास्ट में। देखो, खुलेआम फायरिंग मार रहे, गोलियां मार रही है तो गलत है। मुसलमान पे जुल्म कर रहा है। इंडिया में भी इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहे। कुत्ता भी मरता है ना, उसका भी हिसाब किताब है। ये तो इंसान है यार। हेलो गाइस, मेरा नाम हसैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, बिल्कुल सिविल वार वाली सिचुएशन है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट निकले अल अक्सा मिलियन मार्च के नाम से, जो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था। लेकिन रास्ते के अंदर उसे पुलिस ने क्रैक डाउन किया। उस मार्च को इस्लामाबाद जाने से रोकने की वजह से जब रोका पुलिस ने तो वो रुके नहीं है। मार्च वाले रोक नहीं रहे थे और पुलिस वाले आगे जाने नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से 300 लोगों की एक दिन के अंदर मौत हुई है। 300 लोग एक दिन के अंदर मारे गए। ये मैं गज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, फ़लस्तीन की बात नहीं, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात हुए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या कहती है कि एक दिन के अंदर इतना ज़्यादा जुल्म तो फ़लस्तीन के अंदर भी नहीं हुआ है। जिसने एक इंसान का कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। जिसने एक मुसलमान को मारा, उसने पूरे मुसलमान को मारा। किसी भी इंसान को मारना गलत है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, किसी को भी मारना गलत है। गलत है, और ये जो किया है ये गलत किया है। ये कहते हैं कि ये गलत किया, जो भी किया उन्होंने गलत किया। क्या समझते हैं ये किस वजह से किए? ये अमेरिका को खुश करने के लिए किया? ये इसकी क्या वजह हो सकती है कि गवर्नमेंट अपने शेरियों को मार रही है? ये वल्लाह इल्म अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, या वो लोग जानते हैं। इसके आगे हम और कोई मेंशन नहीं कर सकते। बस ये किया कि गलत किया, जो भी किया उन्होंने गलत किया। किसी मुसलमान को मारा है वो गलत किया। अगर हिंदू को मारे वो भी गलत है ना। इंसानियत के ऊपर है। एक काफिर के लिए भी हो तो कोई भी हो, इंसान, जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। इंसानियत की बात करें, फ़लस्तीन के अंदर भी इतने लोग नहीं मारे गए एक दिन के अंदर जितने यहाँ पे मारे गए। देखिए कि मुसलमानों का दिल नहीं है, ये बाहर से एक साजिश है जो इनके ऊपर बाप बैठा हुआ है अमेरिका, वो ये सारी साजिश दे रहा है। अब इसराइल को हम ना एक मुल्क मानते हैं ना एक रियासत तस्लीम करते हैं, वो एक दहशतगर्द है। वो जैसे फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है, यहाँ पे हम फ़लस्तीन के लिए निकले। एक खाली कोई इनसे हमारा कोई मुतालबा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, एक सिर्फ यकजहती थी। यकजहती करने के लिए निकले तो बच्चों उन जो लोग थे, आवाम थे, उसको मारा गया। क्यों मारा गया? अब वो आ जाते, वो जो लोग थे, वो इसलिए नहीं है कि ये खून जो था, माओ की जो गोद खाली हुई है, जवान माओ की, तो जवान बच्चों की, वो क्यों हुई है? वो खून क्या रहेगा, ऐसे जाने देंगे? नहीं, क्या समझते हैं इतने लोग फ़लस्तीन के अंदर कभी नहीं मारे गए? वहाँ पे प्रॉपर एक वार चल रही थी, जंग की सिचुएशन थी। आप अगर वीडियोस देखें, वीडियो जो मैंने देखी है, इंसानियत के नाते अगर आप देख लें ना, ह्यूमैनिटी अगर किसी के अंदर हो तो लोगों के दिल वहाँ पे पिघल जाएंगे कि इतना बड़ा क्रैक डाउन हुआ, गाड़ियों को जला दिया, लाशों को जला दिया, वहाँ पे जिन लोगों की डेथ हो गई थी उनको भी जला दिया। क्या कहेंगे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये क्या जुल्म मचा हुआ है? ये जुल्म पीछे से एक पूरी मीटिंग हुई है, सब कुछ हुआ है। ये एक यानी एक तंजीम के तहत हुआ है सब कुछ। अब अभी उन्होंने जो बंदा बात करे, जो बंदा आवाज़ उठाना चाह रहा है, वो उसको उठा के जेल में डाल रहे हैं, उसको गोलियां मार, सब कुछ कर रहे हैं। ये जो कल बहुत जुल्म हुआ है पाकिस्तान के हवाले से लाहौर में, ये बहुत ही नजायज़ की हुई है। TLP के साथ जो भी नारा लगाता था उसको मार देते थे। ये मेरे आँखों के सामने एक ऐसा वाक़या हुआ है कि इमाम से नमाज़ पढ़ा के बाहर निकले, उसकी गिरफ्तार कर लिया मुल्तान में। यहीं की बात है, कहीं मैं बताना नहीं चाहता कि ये बहुत ही जुल्म कर रहे हैं। इनको वज़ीर आज़म को मैं अपील करता हूँ कि ऐसा नहीं करे हरगिज़। आपको पता है फ़लस्तीन के अंदर एक दिन के अंदर 70-80 लोगों को मारा जाता था, लेकिन यहाँ पे 250 लोगों को एक रात के अंदर मारा गया। इतना बड़ा जुल्म हुआ, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये मसला को नहीं है, मसला दीन का है। सिर्फ क्या कहते हैं, या रसूलुल्लाह कहते हैं, और कुछ भी नहीं कहते। या रसूलुल्लाह कहने को मार देते हैं। यार ये क्या है आखिर? ये क्यों मार रहे हैं? इनको पता नहीं है मुसलमान नहीं है हुक्मरान, ये क्या कर रहे हैं? ये बहुत जुल्म कर रहे हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर तो गज़ा से भी बुरे हालात बन गए कि यहाँ पे लोगों को ऐसे गाजर मूली की तरह मार रहे हैं? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। क्या कहेंगे ये जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है, इस वाक़े पे आप क्या कहेंगे? कोई हुकूमत को चाहिए। देखो, हमारा शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल इनके साथ मिला पड़ा हुआ है। इनके साथ मिलो? इसराइल के साथ टोटली यही है। क्या कर सकते हो? नहीं, वो तो कहता है कि मैं तो इसराइल के बड़े खिलाफ हूँ, तो ऐसी बातें करते हैं। देखो, पीठ पीछे ये सब एक ही है, ये सब एक ही है भाई।
बिल्कुल यार, लेकिन आप देखें ये चीज़ बड़ी चीज़ है ना कि देखें गज़ा के अंदर एक दिन के अंदर 70-80 लोग मारे जाते थे। आप रिपोर्ट उसकी चेक करें तो एक दिन के अंदर कभी 90 हो जाते थे, कभी 80, कभी 70 ऊपर नीचे होते थे, लेकिन एक दिन के अंदर 250 लोग पाकिस्तान के अंदर मारे पाकिस्तान में देख लो ना, आप खुद देख लो ना, अभी एक हफ्ता हो गया लगभग लाहौर के अंदर कितना एक हफ्ता पहले तो 3-4 लोगों को मारा था। ये अभी जो अभी कल का वाक़या है, कल 250 लोगों को मारा एक रात के अंदर। जी ऐसा ही है बिल्कुल। अब तहरीक लब्बैक को देखो कितने कारकुन का 400 से ज़्यादा इनको मार दिया, शहीद कर दिया गया है। नहीं क्या कहेंगे, इतना बड़ा जुल्म ये किस वजह से लोगों को मार रहे हैं? ये इंसान ही है, आप किसी से पॉलिटिकल इख्तिलाफात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी की जान लेना कितनी बड़ी चीज़ है। देखो खुलेआम फायरिंग मार रहे, गोलियां मार रहे, ये तो गलत है। मुसलमान पे जुल्म कर रहा है, ये तो सीधा गलत है। क्या कहेंगे, इसके खिलाफ इंडिया में भी आवाज़ उठ रही है, इंडिया में भी इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, लोग बड़ी बातें कहते हैं, इंडिया के अंदर भी इस तरह के वाक़यात नहीं होते, मुसलमान इंडिया के अंदर भी आज़ादी से घूमते हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे लोग कहते हैं भाई पता नहीं बड़े मुसलमान यहीं पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे किस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, और इंडिया तो फिर अच्छे है। हाँ बिल्कुल, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि 20 में पहले इंडिया की भी जंग छिड़ी थी, आपको पता है, और क्या पाकिस्तान की भी जंग छिड़ी थी। अब बीच में इन्होंने अलग कर दिया दोनों को। लेकिन इंडिया के अंदर इस तरह मुसलमानों को नहीं मारते, इंडिया के अंदर, हालांकि मुसलमान अक्सरियत में भी नहीं है। इंडिया के अंदर अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्या निज़ाम? ये सब मिले पड़े हुए एक साथ, बेचारे तहरीक लब्बैक को देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इनको। 3 फायर मारी है, गर्दन पे लगी है, 3 आपको भी पता है, मालूम है, 7 ईस्वी को। यहाँ पे 250 लोगों को एक दिन के अंदर मारा गया। क्या कहते हैं, ये इस तरह की जो बड़बड़ियत हो रही है और सिविल वार पाकिस्तान के अंदर बन गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? यार मैं ये कहूँगा कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, इसको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही हमारी यहाँ की बेकार हो चुकी है, कोई एक्शन नहीं लेती, बल्कि अपने मुसलमान भाइयों को ही मार रहे हैं। सही है ना, इनको जो कोई एक्शन लिए ही नहीं है। यहाँ पर जो है गज़ा में भी इतनी ज़्यादा बर्बरियत नहीं हुई जिस तरह यहाँ के मुसलमानों को मारा जा रहा है। गज़ा के अंदर भी इतना बड़ा नहीं हुआ। आप अगर उन वीडियोस देखें ना, जो जिस तरह अटैक किए, आपको फ़लस्तीन के अंदर भी इस तरह के नहीं हुआ, जिस तरह शेल मारे गए हज़ारों की तादाद में, स्टेट फायर 3G के फायर मारियाँ चला दी गई उनके ऊपर। यार ये कोई इंसानियत है? इंसानियत ही ख़त्म हो गई मुसलमानों के अंदर से। इस्लाम शरीयत सब कुछ भूल चुके हैं जो मुसलमान अमेरिका के उस पर चल रहे हैं, इसराइल का साथ दे रहे हैं। ये कोई इंसानियत थोड़ी है यार मुसलमानों के लिए, इंतहाई जहालत है। खाली मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, सफ़ाई हस्ती से मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब तक अल्लाह का कानून नाफिज रहेगा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मुसलमानों को। देखिए क्या कहेंगे, इंडिया के अंदर मुसलमान आसानी से रहते हैं, इंडिया के अंदर भी फ़लस्तीन के लिए बड़े एहतजाज हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन इंडिया के अंदर भी कहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। इंडिया के अंदर इस तरह नहीं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट फिर भी साथ देती है, यहाँ की तो गवर्नमेंट साथ नहीं देती, यहाँ की तो गवर्नमेंट मुसलमान को मारे जा रही है ना। वहाँ की गवर्नमेंट ये है कि मुसलमानों को सपोर्ट तो करिए, रिलीजियस को तो सपोर्ट करते हैं, यहाँ तो रिलीजियस को सपोर्ट ही नहीं करते। इस तरह इंडिया में भी सपोर्ट की जा रही है ना लोगों को जो है, तो यहाँ पर भी की जाए ना। यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे एक्शन ले मुसलमानों के लिए भी जो है। आपको पता है तमिलनाडु में इंडिया के अंदर लाखों लोग निकले फ़लस्तीन के लिए, लेकिन वहाँ पे इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। पॉलिटिकल आप इख्तिलाफात कर सकते हैं किसी से, आपको किसी नज़रिया से इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की बर्बरियत, आम लोगों को, नेते लोगों को मारना, एक दिन के अंदर 250 लोगों को मारना किया जा रहा है ना। हक मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। मुसलमानों को इसलिए कत्ल किया जा रहा है कि क़यामत की एक निशानी को जाहिर किया जा रहा है कि क़यामत करीब है अभी, क्योंकि मुसलमान जब क़यामत करीब होगी तो मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता सफ़ाई हस्ती से मिटाया जाएगा। जब ये तो जद्दाल का वजूद पाकिस्तान के पूरी दुनिया में नाफिज होगा, जो जद्दाल आएगा मुसलमानों को जो है तकलीफ़ परेशान यादूद माजूद जो भी आएंगे, ये भी इसी तरह ही आएंगे ना, जब मुसलमानों को जो है सफ़ाई हस्ती से मिटाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो सारी साजिश है ये अमेरिका इसराइल सब के कर रही है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इस तरीके से लोगों पर डायरेक्ट फायर ना मारें, और बेचारे जो गरीब लोग मरते हैं, इसमें बड़ों का कुछ नहीं होता है, इसके अंदर गरीब लोग ही मरते हैं, आम लोग मारे जाते हैं, मासूम लोग। लेकिन इस हवाले से क्या कहेंगे, इंडिया के अंदर तमिलनाडु के अंदर अगर आप देख लें, दिल्ली के अंदर, बम्बई के अंदर भी इस तरह के बड़े मार्च निकले गज़ा फ़लस्तीन के लिए, लेकिन वहाँ पे इस तरह के वाक़यात नहीं हुए। इंडिया के अंदर नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े वाक़यात हो जाते हैं। सिविल वार वाली सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पे। असल में बात यह है कि किसी चीज़ का इंतहा पसंद होना अच्छी बात नहीं है, इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए। आप इंडिया में देखें, जो इंडिया में होता है वो सबको पता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम मुसलमान को एक दूसरे को मारेंगे तो ये तो हमारी बदनामी है ना। वहाँ तो गवर्नमेंट जो वहाँ की है हिंदू गवर्नमेंट है, अगर लेकिन वो अच्छी गवर्नमेंट है, हिंदू गवर्नमेंट लोगों को सपोर्ट करती है, मुसलमानों को सपोर्ट भी करते हैं। मुसलमानों के साथ इस तरह का नहीं है जहाँ पे यहाँ पे जिस तरह लोगों को मारी जा रहा है। बस आखिर में ये कहूँगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो है ना सब चल रहा है, दुनिया सबको पता है, ये बिला वजह इसका कोई जवाब नहीं बनता था जो वाक़या हुआ है बाहर। अल्लाह पाक हम सबको के लिए भी, हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, हम सबको महफूज फरमाए। और इंसानियत के नाते अगर देखें ना, तो इंसानियत के नाते तो अगर किसी से पॉलिटिकल इख्तिलाफ भी होता है
तो फिर भी इस तरह की हरकत नहीं की जाती है जिस तरह यहाँ पे इतना बड़ा वाक़या हो गया। 250 लोग को जिंदा इंसान मारे, ये कोई मुर्गियों को नहीं मारे, जिंदा इंसानों को मारे। बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक रहम फरमाए और उन लोगों को अल्लाह पाक क्या नाम है इसका जो है देगा, अल्लाह पाक इंशाल्लाह सज़ा देगा। क्या समझते हैं ये इस तरह क्यों कर रहे हैं, लोगों को फायर मार रहे हैं, सीधा अपने शेरियों को ही मार रहे हैं यहाँ पे? मुसलमान का कत्लेआम कर रहा है ये, तो अल्लाह पाक, हम लोग महफूज ही नहीं है भाई, हम लोग भी महफूज नहीं है, सीधी बात ये। तो बस हम लोगों का अल्लाह ही वारिस है भाई। और आगे के लिए जो है बस यही दुआ है कि हम सबको महफूज करे अल्लाह पाक और सबकी आसानी। तो ये था वीडियो दोस्तों, अगर पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने, वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।